रानू चिड़िया के पास एक बकरी थी। रानू चिड़िया अपनी बकरी के लिए चारा लेकर आ रही थी कि उसे रास्ते में एक गाय मिलती है जो कि घायल थी। मेरी मदद करो, मेरी टांग, मेरी मदद करो, कोई है यहाँ? रानू चिड़िया चारा एक तरफ रखती है और गाय के पास आती है। प्यारी गाय, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी टांग घायल है, एक इंसान ने मुझे घायल कर दिया। वो लालची इंसान मुझ पर जुल्म करता था। मैं आपके लिए दवा कहाँ से लाऊं? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? यहाँ से कुछ दूरी पर एक बड़ा पेड़ है जिस पर कुछ पत्ते गुलाबी रंग के होंगे। वो लाओ, वो खाने से मैं ठीक हो जाऊंगी। रानू चिड़िया जल्दी से जाती है और गुलाबी पत्तों वाला पेड़ ढूंढने लगती है। रानू चिड़िया उड़ती रहती है और उस पेड़ तक पहुंच जाती है। मिल गया, यही है वो पेड़। रानू चिड़िया उस पेड़ से पत्ते तोड़ती है और जल्दी से वापस उड़ती है। गाय, क्या यही है वो पत्ते? हाँ, यही है। रानू चिड़िया वो पत्ते गाय को खिला देती है। तेज रोशनी निकलती है और वो गाय ठीक हो जाती है। ये रोशनी कैसी थी? डरो मत रानू चिड़िया, मैं एक जादुई गाय हूँ। इन पत्तों में ही मेरी जान है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा सकती हूँ? हाँ गाय, क्यों नहीं। रानू चिड़िया उस गाय को लेकर अपने घर चली जाती है। घर के बाहर गुड़िया और कुकू खेल रहे थे। गाय, गाय, कुकू भाई, वो देखो कितनी सुंदर गाय है। वाओ मम्मा, क्या ये हमारी गाय है? हाँ बेटा, ये हमारी गाय है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। मम्मा, ये गाय कितनी सुंदर है। तुम भी बहुत प्यारे बच्चे हो। मम्मा, ये गाय तो बोलती भी है। हाँ गुड़िया बेटी, मगर तुम दोनों इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, ठीक है ना? ठीक है मम्मा। रानू चिड़िया बकरी को चारा डालती है। गुड़िया और कुकू गाय को चारा डालते हैं। वो दोनों गाय को देखकर आज बहुत खुश थे। अगले दिन रानू चिड़िया गाय का दूध निकालती है। रानू चिड़िया एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी बाल्टी दूध निकालती है। इतना सारा दूध! मम्मा, क्यों ना हम दूध बेचना शुरू कर दें? हाँ गुड़िया बेटी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह घर के सारे खर्चे आसानी से पूरे हो जाया करेंगे। गुड़िया और कुकू एक एक बाल्टी दूध उठाते हैं और जंगल में बेचने चले जाते हैं। दूध ले लो, दूध, ताज़ा ताज़ा मीठा मीठा दूध। दूध ले लो, दूध, ताज़ा ताज़ा मीठा मीठा दूध। कुकू भाई, हमारा दूध तो कोई भी नहीं खरीद रहा, अब क्या करें? तभी वहाँ तोता आता है। दूध? गुड़िया, क्या तुम दूध बेच रही हो? मुझे 2 किलो दूध दे दो। पहले पैसे तो दे। कितनी चालाक हो तुम, पैसे भी दे दूंगा। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। तोता पैसे देता है और दूध ले लेता है। फिर कुछ पक्षी और आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका सारा दूध बिक जाता है। गुड़िया और कुकू बहुत खुश होते हैं। आज तो हमारी लॉटरी लग गई। हाँ, मम्मा बहुत खुश होंगी। गुड़िया और कुकू पैसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। यूं उनका गुजारा अच्छा होने लगा। रानू चिड़िया हर रोज गाय और बकरी को अच्छा चारा खिलाती। वो बहुत खुश थी। एक दिन गुड़िया और कुकू दूध लेकर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में कालू कौवा देख लेता है। इनके पास तो सिर्फ एक बकरी थी, तो फिर इतना ज्यादा दूध कहाँ से आ गया? मुझे पता करना होगा। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वहाँ वो गाय देखता है। ये गाय रानू चिड़िया के पास कहाँ से आ गई? रानू चिड़िया, आज मैं 3 बाल्टियाँ नहीं बल्कि 6 बाल्टियाँ भर के दूध की दूंगी। प्यारी गाय, हमारे लिए 2 बाल्टियाँ दूध ही काफ़ी है। मैं लालच में नहीं पड़ना चाहती, मैं इतने में ही खुश हूँ। अच्छा तो ये बात है, ये जादुई गाय है। ये गाय मेरी होगी अब।
ये मेरी होगी। रात हो जाती है। गौरी, गौरी यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या क्या बात? कालू कौवा गौरी को सारी बात बताता है। तो कालू जी चलो आज ही हम उस गाय को लेकर आते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी रात के अंधेरे में जाते हैं और उस गाय को डंडे के जोर पर ले आते हैं। चल गाय जल्दी कर, हमें दूध दे। मगर वो गाय ना तो बोलती है और ना ही दूध देती है। प्यारी गाय, हमें दूध दो, हमें 6 नहीं 10 बाल्टियां भर के दूध की दो, वरना हम बहुत मारेंगे तुझे। कौवे बहुत कोशिश करते हैं मगर वो गाय दूध नहीं देती। गौरी कौवी और कालू कौवा उस गाय को मारने लगते हैं। वो दोनों गाय को बहुत ज्यादा मारते हैं और मार मार कर दोबारा चिड़िया के घर के सामने छोड़ जाते हैं। रानो चिड़िया सुबह उठकर देखती है, हाय मैं मर गई, मेरी गाय को क्या हो गया? गाय, प्यारी गाय, आंखें खोलो। रानो चिड़िया बहुत कोशिश करती है मगर वो गाय आंखें नहीं खोलती। फिर रानो चिड़िया को गाय की बात याद आती है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक बड़ा पेड़ है जिस पर कुछ पत्ते गुलाबी रंग के होंगे, वो लाओ, वो खाने से मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया जल्दी से गुलाबी पत्तों वाले पेड़ की तरफ जाती है और पत्ते लेकर जल्दी से वापस आती है। रानो चिड़िया पत्ते लाकर गाय के मुंह में डालती है। वो गाय दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाती है। प्यारी गाय, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? उन दुष्ट कौवों ने। लालची कौवे मेरा दूध निकालना चाहते थे, अब मैं उनको उनके किए की सजा दूंगी। रानो चिड़िया आप जाओ और उस पेड़ से एक डाल तोड़ कर लाओ। रानो चिड़िया जाती है और उस पेड़ की एक बड़ी डाल तोड़कर ले आती है। प्यारी गाय, अब इस डंडे का क्या करना है? ये डंडा जाकर तुम उन कौवों के घर के पास रख दो। वो जैसे ही अपने घर आएंगे ये डंडा अपना काम शुरू कर देगा। रानो चिड़िया वो डंडा लेकर जाती है और कौवों के घर के पास रख देती है। रानो चिड़िया, कुकू और गुड़िया एक तरफ छुपकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद कौवे वहां आ जाते हैं। वो डंडा कभी गौरी के सर पर लगता तो कभी कालू के सर पर। कालू जी, ये डंडा कहाँ से आ गया है? मुझे बचाओ कालू जी, मुझे बचाओ। जादुई डंडा पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। जादुई डंडा कौवों की खूब धुलाई करता है। गुड़िया और कुकू ये सब देखकर खूब हंस रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में गौरी नाम की एक कौवी रहती थी और कालू नाम का एक कौवा। उनका एक बेटा भी था और गौरी के घोंसले में एक अंडा भी था जिससे बच्चा निकलने ही वाला था। गौरी, अंडा हिल रहा है, गौरी अंडा हिल रहा है, आज तो मेरा बेटा इस अंडे से निकल ही जाएगा। कालू जी, जरूरी तो नहीं इसमें से बेटा ही निकले, अगर बेटी निकल आई तो? मनहूस बातें ना करो, जैसी तुम काली वैसी तुम्हारी जुबान काली। देखना इस अंडे में से बेटा ही निकलेगा। मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ, अगर मेरे आने से पहले अंडा टूट गया तो उसे बताना कि तुम्हारा पापा मिठाई लेने गया है। कालू कौवा अपने घर से मिठाई लेने के लिए चला जाता है। वो सीधा कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। कबूतर, मुझे 5 किलो मिठाई दे दो। यार कालू, खैर तो है, आज तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी ज्यादा मिठाई का क्या करोगे? ज्यादा मिठाई खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, मैंने ये सारी मिठाई खुद नहीं खानी, मैंने पक्षियों में बांटनी है, क्योंकि थोड़ी ही देर में मेरे अंडे से बेटा पक्षी निकलने वाला है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, रुको मैं अभी तोल देता हूँ। कालू कौवा वो मिठाई लेकर चला जाता है। रास्ते में उसे तोता मिलता है। कालू भाई, इतनी मिठाई लेकर आप कहाँ जा रहे हो? मेरे अंडे से बेटा पक्षी निकलने वाला है, शाम को मैं सबके घर मिठाई बांटूंगा। अच्छा, क्या बात है, मेरे घर रसगुल्ले लेकर आना, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा ठीक है।
कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से उड़ जाता है। वो घर जाकर देखता है तो उसका अंडा टूट चुका था और उसमें से एक बेटी कौवी बाहर निकली थी। पापा पापा देखो, मेरी बहन आई है। अब मैं अपने दोस्तों से जाकर क्या कहूँगा? मुझे तो अभी से शर्म आ रही है। तुझे क्यों शर्म आ रही है? तुम्हारी बहन ही तो है। क्या बेटी होना कोई पाप है? चुप चुप कर जा, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से छोटी कौवी। मुझे ये कौवी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही। फेंको इसे इस घर से बाहर, खुद ही चीलें आकर खा जाएंगी इसे। हाँ, आप मुझे घर से बाहर मत फेंकना। मैं एक कोने में बैठ जाया करूंगी और सूखा दाना ही खा लिया करूंगी। देखो तो इसकी जुबान कैसे चल रही है। जब जग्गू अंडे से बाहर निकला था तो 2 दिन बाद जाकर बोला था। इसकी जुबान तो अभी से काई काई कर रही है। फेंकाओ इसे। गोरी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इसे उठाकर घर से बाहर फेंकाओ या मैं फेंकाऊं। अगर मेरी बेटी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। ठीक है, तो अपनी बेटी को उठाओ और इस घर से निकल जाओ, अभी और इसी वक्त। गौरी कौवी अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाती है और सीधी अपनी पड़ोसन रानू चिड़िया के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। आइए आइए गौरी बहन, क्या काम है? और ये छोटी कौवी कौन है? इतनी प्यारी है और ये रो क्यों रही है? रानू चिड़िया, मेरे पति ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया क्योंकि उसे बेटियां पसंद नहीं। गौरी सारी बात रानू चिड़िया को बताती है। रानू बहन, मुझे बस एक रात अपने घर में रख लो। सुबह होते ही मैं अपना नया घर बना लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, आप आ जाएं, घर के अंदर आ जाएं। गौरी कौवी रानू चिड़िया के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है और रानू चिड़िया गौरी कौवी को खाने को सूखा दाना देती है। ये लो, ये एक मीठा फल पड़ा था, ये अपनी बेटी को खिला दो। गौरी खुद सूखा दाना खा लेती है और अपनी बेटी को मीठा फल खिला देती है। फिर वो सब सो जाते हैं। अगले दिन गौरी कौवी रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, मैं जंगल जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आऊं और आते हुए मैं दाना भी ले आऊंगी। आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। गौरी बहन, आप चिंता ना करें, मेरा बेटा इसका ख्याल रख लेगा। आइए हम दोनों चलते हैं, इस तरह काम जल्दी हो जाएगा। गौरी कौवी और रानू चिड़िया दोनों लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। वो एक सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काटती हैं और रानू चिड़िया सब लकड़ियों को एक रस्सी से बांध देती है और वो लकड़ियाँ लेकर घर की तरफ वापस उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ से कुछ मीठे फल मिल जाते हैं। रानू चिड़िया वो फल तोड़ती है और वापस आ जाती हैं। गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर के साथ ही अपना घर बनाना शुरू कर देती है। गौरी बहन, लाए, अब मैं ये लकड़ियाँ लगा देती हूँ, आप थक गई होंगी। फिर रानू चिड़िया लकड़ियाँ लगाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में गौरी कौवी का घर बन जाता है। गौरी बहन, आप घर के अंदर जाएं, मैं आपकी बेटी को लेकर आती हूँ। गौरी कौवी घर के अंदर चली जाती है। गौरी बिल्कुल उदास बैठी थी क्योंकि आज उसे अपने बेटे की याद आ रही थी। वो रोने लग जाती है। रानू चिड़िया भी गौरी की बेटी को लेकर आ जाती है। गौरी जल्दी से अपने आंसू साफ करती है। गौरी बहन, आप अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगी? मेरी बेटी बहुत मासूम है। मेरी बेटी अपने बाप की मिन्नत करती रही कि मुझे अपने घर में रख लो, लेकिन इसके दुष्ट बाप ने इसकी एक ना सुनी। इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम मासूम रखूंगी। मासूम बहुत अच्छा नाम है। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ, कुकू मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। मासूम कौवी और जग्गू कौवा अब बड़े हो चुके थे। जग्गू कौवे ने अपने लिए एक कौवी पसंद कर ली थी जिसका नाम पिंकी कौवी था। वो उस कौवी से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। जग्गू जी, ये कौन है? आपने तो कहा था कि आप घर में अकेले रहते हैं, तो ये बूढ़ा कौवा कौन है? मुझे इस घर में कोई भी बर्दाश्त नहीं। निकालो जल्दी से इसे घर से बाहर, नहीं तो मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम क्यों जाओगी? तुम यहीं रहोगी। पापा, आप दूसरे पेड़ पर जाकर बड़े घोंसले में रह लिया करें। मैं आपको दाना वहीं दे आया करूँगा। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। अगर मुझे अब तुम्हारी जरूरत है तो तुम ऐसा कर रहे हो। जग्गू अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप
खड़ा रहता है। बस करो, अब निकल जाओ इस घर से। कालू कौवा खामोशी से अपने घर से निकल जाता है। कालू कौवा घर से निकलते ही गिर जाता है। वो अब बूढ़ा हो चुका था। उसके पंखों में अब इतनी ताकत नहीं थी और वो बेहोश हो जाता है। कौवे की बेटी मासूम कौवी वहाँ से गुजरती है। वो नदी से पानी लेकर आ रही थी। वो कालू कौवे के पास आती है। पापा, पापा, क्या हुआ आपको? मासूम पानी के कुछ कतरे अपने पापा के मुंह पर डालती है। कुछ देर बाद कालू कौवे को होश आ जाती है। तुम कौन हो? पापा, मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसको आपने घर से निकाल दिया था। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने बेटी जैसी नेमत को घर से निकाल दिया, मुझे माफ कर दो। पापा, आप माफ़ी ना मांगे। मैंने आपको माफ़ कर दिया था उसी दिन जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था। चलें, आप मेरे साथ घर चलें, आप हमारे साथ रहेंगे। फिर कालू कौवा अपनी बेटी के साथ चला जाता है और गौरी से भी माफ़ी मांग लेता है। फिर वो सब खुशी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।